आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। विज्ञान एक व्यवस्थित उपक्रम है जो परीक्षण योग्य, स्पष्टीकरण और भविष्यवाणियों को रूप में ज्ञान का निर्माण उसे व्यवस्थित करता है। यह आधुनिक तकनीक की नींव है और यह मानव इतिहास में कुछ सबसे गहन खोजों के लिए जिम्मेदार रहा है। इन्हीं एक गहन खोजों में एक खोज है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की। पर आखिर ये है क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने टिपिकल और टफ शेप्स के मटेरियल्स कैसे बनते हैं? चाहे वो हमारे बायोमेडिकल फील्ड में प्रयोग होने वाले बायोलॉजिकल इम्प्लांट्स हो या एरोस्पेस में इक्विपमेंट, आखिर ये कैसे बनाए जाते हैं? अब इसका उत्तर हमें मिलता है एक तकनीक में, जिसकी वजह से ये सब बनाना सुनिश्चित किया जाता है, यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे 3D प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर से डिज़ाइन किए गए मॉडल को भौतिक वस्तुओं में बदल दिया जाता है। पारंपरिक विनिर्माण विधियों के विपरीत जो सामग्री को हटाने पर आधारित हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सामग्री को जोड़कर वस्तुओं का निर्माण करती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जा सकता है, जिनमें शामिल है एरोस्पेस, मेडिकल, कंज्यूमर गुड्स आदि। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अभी भी एक विकसित हो रही तकनीक है, लेकिन ये तेज़ी से प्रगति की ओर अग्रसर है और विनिर्माण उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार भी। आज के शो में हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के बारे में गहराई से जानेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ARCI हैदराबाद में सेंटर फॉर लेज़र प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स में साइंटिस्ट ई पर कार्यरत मिस्टर मनीष तक। चलिए सबसे पहले जानते हैं ARCI हैदराबाद से साइंटिस्ट ई मिस्टर मनीष तक के बारे में। My name is Manish Tak. I'm a scientist at ARCI. I'm working basically in the field of electron beam additive manufacturing. I also work on laser material deposition, repair and refurbishment of expensive components, laser assisted machining, etc. So I graduated from Devi Ahilya University, where I got my MTech in laser science and application. And then I also worked with industry for 2 years. Then in 2006 I joined ARCI as a scientist. चलिए अब जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में कि सर का एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। बेसिकली मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। बिफोर वी गो टू इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वी टॉक अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज ए टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम डायरेक्टली 3D मॉडल से हम किसी भी कंपोनेंट को बना सकते हैं बाय डिपॉजिटिंग लेयर ऑन लेयर। इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम, लाइक यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजाइन, लाइट वेट डिजाइन, एंड यू कैन डायरेक्टली प्रिंट फ्रॉम CAD. So any complexity or any limitations which is coming from a conventional machining process are not there in additive manufacturing. And depending on the material and the process and the what is the heat source we are using, there are different category of additive manufacturing. So I specifically work on electron beam melting additive manufacturing, where I use metal powder, make the metal components using electron beam as a heat source. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर का एरिया ऑफ रिसर्च स्टेम के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए और पूरे भारत के लिए
कैसे उपयोगी है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं. इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द रिवोल्यूशन इन द मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इसमें आपको काफ़ी डिज़ाइन फ्रीडम मिलता है. काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स जो कन्वेंशनली आप नहीं बना सकते वो आप बड़ी इजीली इसमें बना पाते हैं. सो स्पेसिफिकली वैसे हर सेक्टर में इसका यूज़ है, बट स्पेसिफिकली बायोमेडिकल सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर और ऑटोमोटिव सेक्टर, इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेडिकल सेक्टर, जैसे आपको स्पेसिफिकली सर्जिकल टूल्स डिजाइन करने हैं फॉर स्पेशल सर्जरी, और यू वांट एनी स्पेसिफिक बायोमेडिकल इम्प्लांट्स फॉर समथिंग लाइक पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स और समथिंग लाइक some accident victim or some trauma victim, they will have a very, the damage is not regular, so any standard implant will not fit. So directly CT scan को use करके हम उससे उनके लिए एक suitable implant, compatible implant 3D model बना सकते हैं और उसको directly print कर सकते हैं. और since वो particular patient के CT scan से बना हुआ है, it will have a perfect fit. So जो surgery जो time होता है, surgical जो procedure का जो time होता है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है, जिससे complexities भी काफ़ी कम हो जाती है. So ये एक डायरेक्ट बेनिफिट है जो इंडिविजुअल्स को मिलता है. इसके अलावा बाकी सेक्टर जैसे एरोस्पेस सेक्टर में भी इसका काफ़ी यूज़ है. एरोस्पेस सेक्टर कोई भी एयरक्राफ्ट या किसी भी तरह का रॉकेट जब स्पेस में जाता है तो वेट इज़ द मेन क्राइटेरिया. आप जितना लाइट वेट होगा उतना आप फ्यूल सेव करेंगे, आपको स्पेस कंस्ट्रेंट भी रहता है. सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स शेप को विदाउट लूजिंग द फंक्शनल प्रॉपर्टी आप उसको काफ़ी लाइट वेट तरीके से बना सकते हैं. आप पार्ट कंसोलिडेशन कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल पार्ट्स को आप एक ही पार्ट में कंसोलिडेट करके बना सकते हैं, जिससे असेंबली भी इजी हो जाती है और काफ़ी लाइट वेट हो जाता है और वी डोंट लूज एनी फंक्शनल प्रॉपर्टीज. सो इसके एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट्स हैं. EPM एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट इन वैक्यूम and at a high temperature, which can be as much as 1100 degrees centigrade. So due to this, it can be used for processing reactive materials such as titanium alloys, as well as refractive materials such as tungsten and niobium alloys. Since process is carried out at high temperature, it can also be used for processing crack sensitive materials because it will have a very less residual stresses. चलिए अब जानते हैं कि भारत ग्लोबली इनके एरिया ऑफ रिसर्च में कहाँ रैंक करता है. बेसिकली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिवली काफ़ी न्यू फील्ड है, तो और ये अभी इवॉल्व हो रहा है, तो हर जगह पे काफ़ी काम इस पे चल रहा है. और इंडिया में भी काफ़ी रिसर्च ग्रुप्स हैं, काफ़ी एकेडमिक रिसर्च ग्रुप हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं. सो मैं ये कहूँगा वी आर नॉट वेरी फार बिहाइंड इन दिस टेक्नोलॉजी. वी आर कैचिंग अप एंड वी आर इन मैनी फैक्ट वी आर डूइंग रियली एक्सीलेंट रिसर्च. सो वी आर नॉट ओनली इन द रिसर्च लेवल बट ऑल्सो इन द प्रोडक्शन लेवल. हमारे यहाँ पे काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जॉब शॉप्स हैं जो कि एक्टिवली प्रोडक्शन लेवल पे इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ कर रही है. और काफ़ी सारे रिसर्च ग्रुप हैं जो मटेरियल स्पेसिफिक रिसर्च या फिर काफ़ी स्पेसिफिक अबाउट पोस्ट प्रोसेसिंग इस तरह की रिसर्च पे काम कर रहे हैं. चलिए अब जानते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री इनसे कितना एसोसिएटेड है. आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से काफ़ी एक्टिवली जुड़ रही है और and they are doing really good. They are taking up good projects, they are delivering good components, and many of the cases Indian industries has a tie up with the research institute and academic institute, so they are also having that factor of improvisation and innovation also. So in this particular field we'll say that research and industry both are doing really good. चलिए अब जानते हैं कि इस एरिया ऑफ रिसर्च में भारत के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं. एज ए ग्लोबल काफ़ी कंपनीज़ हैं जो पायोनियर्स हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, स्पेशली क्योंकि उनके पास में कॉपीराइट्स हैं फॉर मेकिंग द मशीन्स, एज वेल एज देयर आर कॉपीराइट्स फॉर मेकिंग पाउडर्स एंड देन देयर आर सम लिमिटेशन कि यू हैव टू यूज द सेम पाउडर विद पर्टिकुलर पाउडर विद अ पर्टिकुलर मशीन. हाउएवर वी हैव द सिस्टम्स एंड मटेरियल्स जहाँ पे इंडिया में भी अभी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंडिजनाइज टेक्नोलॉजी यूज़ करके इन सिस्टम को कमर्शियली अवेलेबल किया है. और काफ़ी मटेरियल्स पे भी रिसर्च हो रही है जहाँ पे मटेरियल भी इंडिजिनियसली अवेलेबल हो रहे हैं. सो ये पर्टिकुलर लिमिटेशंस अब नहीं है और से वी आर वर्किंग ऑन इट. चलिए अब जानते हैं कि आने वाले समय में इस एरिया ऑफ रिसर्च की क्या प्रासंगिकता है.
I think this particular field is very exciting for the youngsters, because youngsters has a very good sense of visualization. They are good with the software and designs, and this particular is very fascinating field. So there are few universities and IITs who are running certain courses on additive manufacturing, so that they will not only have the particular talent, but also they will have the basic knowledge about the technology, so that they can excel in particular technology. As there is a lot of companies investing in this particular technology, a lot of companies are actively working in this one. There is a huge demand for people who have expertise and the particular educational background in this particular technology. चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रिसर्च के बारे में। So I started working in ARCI with laser material deposition, laser surface modification. Basically, you change the surface of the material or component to improve the functional property. So then I started doing like repair and refurbishment of expensive components using laser material deposition or laser cladding or DED technology. So basically, there are a lot of expensive components, big components, or say critical components which have very slight wear or damage in particular area, and you have to discard that component. So instead of that, we can deposit a material and then we can repair and refurbishment, do the proper heat treatment, and then put it on service. So this particular thing will actually not only benefit like handling the inventory, and suddenly you don't have to buy immediately some component, but also it's good for environment, because we are saving the material for particular time. Then after that I started working on laser assisted machining for machining of hard to machine material, and presently I'm focusing on electron beam melting additive manufacturing, where working on titanium 6 aluminum 4 vanadium material, which is extensively used for biomedical implants, aerospace components, etc. We are also planning to use, we started working on other alloys also, which are critical for aerospace industry. चलिए अब कार्यक्रम को अंत करते हैं और यह जानते हैं कि सर को कितने अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले हैं और इसके अलावा उन्होंने कितने पेटेंट्स फाइल किए हैं। So I have about 18 to 20 journal papers. I have something like 5 to 6 patents, and I also got Young Technology Award in 2018 from Indian Welding Society. Thank you. आज के शो में बस इतना ही। अब बारी है हमारे आज के साइंटिफिक फैक्ट की। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ तैयार कामकाजी असेंबलियों में जटिल इंटरलॉक्ड मूविंग पार्ट्स का निर्माण करना भी संभव है। मान लीजिए कोई दो कंपोनेंट्स को परमानेंटली जोड़कर बनाया जाए तो वह एक सिंगल यूनिट कंपोनेंट बनकर एक मशीन की तरह काम कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।